करो, चाहे किसी के कहने पे करो, चाहे अपने मन से करो, कैसे भी करो, इट इज स्पेक्यूलेशन। वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। स्पेक्यूलेशन मतलब आइडिया लगा रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। तो एक होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव वर्क, एक होता है रियल बिजनेस, रियल वर्क। इन दोनों को अलग अलग करके देखना होता है। स्पेक्यूलेशन तो बिजनेस में भी होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है। बिजनेस में अगर आप एक्चुअल में सोच समझ करके स्ट्रैटेजिकली प्रॉपर्ली कर रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ 60% श्योर कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। वहां पे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कर रहे हो, बहुत प्रॉपर्ली टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करके, ये करके वो करके, जो एल्गोरिथम्स है उसको यहां से वहां से हर तरीके से करके कर रहे हो, तो यू आर 40% श्योर कि ये काम करेगा। तो अब सुनने में आपको लगेगा कि अच्छा 60% और 40%, बिजनेस में 60% श्योर है, वहां पे 40% श्योर है। बट ये जो 50 का मार्क है ना, जैसे आप इसके नीचे चले जाते हो तो इससे क्या समझ आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप जीत ही नहीं सकते। बल्कि ये मैंने 40-60 बोला, इवन इफ इट इज 49-51, देन ऑल्सो लॉन्ग टर्म में अगर वो 49 है तो आप हारोगे। मतलब समझ गए, 2 बार लगाया, एक एक बार आया, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब 50-50 हो गया। बट 50 से 1 पॉइंट भी कम हुआ, 49 भी हुआ और यहां 51 भी हुआ, तो लॉन्ग टर्म में आप जीतोगे। 51 वाले में दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती मैथमेटिकली, अगर बार बार फेल होने के बाद भी आप ट्राई करते रहो तो। और 49 अगर है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो लॉन्ग टर्म में आप पक्का हारोगे, दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो अब आपको देखना है क्या 50% के इधर हो या इधर हो। चाहे अपने करियर में ग्रो करने वाले हो, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, चाहे कोई बेटिंग ऐप है, प्रोबेबिलिटी क्या है। और मजे की बात यह है, अगर एज प्लेटफॉर्म मैं आपको कोई ऐसा ऑप्शन दे देता हूं जहां पे आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी है मान लो 40%, बल्कि लोग तो 30% में भी पागल हो जाते हैं, 20 में भी पागल हो जाते हैं, अरे 20% छोड़ो, 0.1% में भी पागल हो जाते हैं। लॉटरी बिजनेस, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.00000000001%। फिर भी कितनी टिकट बिक जाती है। तो जब इस बात को आप समझ जाते हो कि हमारी जो ब्रेन है वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं चीजों की तरफ जाएगी, इसी में मजा आएगा। कोई भी काम ऐसा जहां पे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा मिल सकता होगा या एक्चुअल में मिल जाएगा, बाद में चला जाए वो बात अलग है, बाय डिफॉल्ट आपका माइंड वहीं जाएगा। इसलिए ट्रेडिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इस तरह की और जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है।